Hello everyone, this is Yogesh Parasar. And students, today we are going to learn concept of rain-main problems. Rain-main problems को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आज हम लर्न करेंगे. Let's begin with the help of the problem. पहले कंसेप्ट अगर हम इसका लर्न करें कि रेन की वेलोसिटी और स्पीड मैन के रेस्पेक्ट कैसे निकाली जाएगी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट है. किसका कंसेप्ट है? रिलेटिव वेलोसिटी. और ये यहाँ 2D में बात करेंगे हम. मोशन इन 2 डायमेंशन. मोशन इन 1 डायमेंशन आपने पहले स्टडी कर रखा है. मोशन इन 2D का रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट यहां से लर्न करेंगे. तो यह वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रेस्पेक्ट में? मैन के रेस्पेक्ट में. कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. अब ये जो रेन और मैन की वेलोसिटीज है वो किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो बस ये जनरल हमारा कॉन्सेप्ट है. यहाँ इसी कॉन्सेप्ट से हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. वेक्टर एनालिसिस है. लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with the speed at 3 kilometer per hour and a person here is in rest. It is a person and it is in rest. Okay, person कैसे रेस्ट में? यहां पूछा गया है find out the speed of rain with respect to man. रेन की स्पीड मैन के रेस्पेक्ट में निकालनी है आपको यहां पे. ओके, लेट्स बिगिन. रेन की स्पीड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, लेट्स पुट डाउन द वैल्यूज. So velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain with respect to ground कितनी है? 3. vertically downward है minus jk minus velocity of rain with respect to ground क्या है? 0. So velocity of rain with respect to man is minus 3jk. It is the velocity. और हमसे क्या पूछा गया है? speed. मतलब magnitude of velocity is known as the speed. So speed of rain with respect to man is simply 3 किलोमीटर पर आवर. जब पर्सन रेस्ट में है तब वो इसी को एनालिसिस करेगा. ओके, जब रेस्ट में था. अब सपोज करो पर्सन आपका सेकंड प्रॉब्लम में पर्सन हमारा मूव करने लग जाता है. इन द सेम प्रॉब्लम this is 3 kilometer per hour speed of rain and person now moves with the speed of 4 kilometer per hour. Okay, in the right road direction. ऐसे मूव कर रहा है. इस केस में अब हम निकालेंगे वेलोसिटी और स्पीड. इन दिस केस सेम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेम है हमारे पास. वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. Clear? So velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain with respect to ground vertically downward है minus 3 jk. velocity of man with respect to ground, देखिए ये माइनस साइन है ऑलरेडी. हम नाउ velocity of man किस डायरेक्शन में? राइटवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज प्लस आई कैप. सो 4 I cap. Now it is the velocity minus 3j cap minus 4 I cap. Velocity of rain with respect to man. If you find out the speed, then magnitude of velocity. Magnitude of velocity, that is mod of Vrm equal to root of 3 square plus 4 square. 3 3s are 9 and 4 4s are 16. root 25, that is 5 kilometer per hour. Now in this situation speed of rain with respect to man is 5 kilometer per hour. जब पर्सन क्या कर देता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है. ओके, let's see another problem.
नेक्स्ट वेरिएशन देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक ही कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये कंसेप्ट आप लर्न कीजिए बस, सिंपल, इसी कंसेप्ट सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सपोज रेन hitting a person at an angle of 37 degree from the vertical, ओके, वर्टिकल से 37 डिग्री पे फॉल हो रही है और रेन की स्पीड है हियर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो उसको हिट कर रही है, सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। जब पर्सन कैसे है, पर्सन इज इन रेस्ट, पर्सन आपका रेस्ट में है इस समय, ओके, व्हेन द मैन इज इन रेस्ट, जब पर्सन रेस्ट में है तब रेन उसको हिट कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, जब पर्सन हमारा स्टार्ट कर देता है मूव करना इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, लेट्स विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, फाइन, देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। जब वो चलने लग जाता है तब उसकी स्पीड आपको बतानी है रेन की मैन के रेस्पेक्ट में क्या होगी। क्लियर है? यहां से दो सिचुएशन दी हुई है, तो देखो ये जब मैन रेस्ट में था तो इसकी ये वेलोसिटी थी, स्पीड थी रेन की, इस सिचुएशन में क्या होगी इसके लिए, पहले से दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, दो कंपोनेंट होंगे उसके, ये था मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन थी ये विद रेस्पेक्ट टू मैन 37 डिग्री पर, वर्टिकल से कितना में दे रखी थी 20, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए 20 मीटर पर सेकेंड, इसके दो, एक तो यहां हो जाएगा तो 20 दिस वन cos 37 एंड दिस वन 20 sin सॉरी 20 cos 37 एंड 20 sin 37, इस तरीके से। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये है इस समय, और वेलोसिटी ऑफ मैन इस सिचुएशन में ये है ओनली 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पुट डाउन ऑल दीज वैल्यूज। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करोगे आप, तो ये वाली वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये भी, क्योंकि ये रेस्ट में था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ओके, 37 डिग्री से। तो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक इसका वर्टिकल है, दोनों ही लिख लिया होगा आपने, तो 20 एक ही, हाँ ये 37 डिग्री है, ओके, 37 दैट इज 4 3 एंड 5, ये 37 की वैल्यूज है यहाँ, इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो हमें कितना देखना है, sin 37, sin 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज sin 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर 4/5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 into 4/5 दैट इज 16, ओके, एंड इट विल बी 3/5 cos 37 इक्वल टू 3/5, ये वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 into 3/5, 4 3 12, ओके, ये हो गई 12, वर्टिकल डाउनवर्ड हो गई 12, हॉरिजॉन्टल कितनी हो गई दैट इज प्लस 16 i कैप माइनस 12 j कैप माइनस हियर, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन राइटवर्ड डायरेक्शन में प्लस i कैप आएगा, कितना 3 i कैप, ओके, सॉरी दिस वन i 12 minus j cap and this one, okay, right, ऐड कर लो 16 minus 3 16 minus 3 13 i cap minus 12 j cap, it is the velocity of rain with respect to man. Speed, if you want to find out the speed of rain, then magnitude of this one, how much, 169, 13 square plus 112, sorry 12 square 144, add both of these 4 9 13
and 4 6 10 11 1 1 2 and 3. Okay, this is the speed of rain in this situation. That man observe, इस समय ये ऑब्जर्व करेगा. अच्छा, उसको खुद को सेव करने के लिए अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करना चाहिए इन दिस सिचुएशन? तो इसमें यहां पे क्या हुआ, देखो हमारे पास ये आई कंपोनेंट्स. ओके, इनको लिख लीजिए आप. माइनस देखो दैट इज ये आ गया 12 13 प्लस, तो इस डायरेक्शन 13 और रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ शुड बी इन दिस मैनर. तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये हमारा इस तरीके से ये हो गया वर्टिकल और ये तो इस तरीके से. अब ये एंगल हम वर्टिकल से फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे इजी. ये 12 दे रखा है आपको और ये 13 है. तो 10 दिस विल इफ दिस वन बीटा देन 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, दिस वन. नाउ बीटा हियर, बीटा कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे 13 और बेस कौन सा है ये वाला 12. इसकी वैल्यू कितनी है 12. सो बीटा इक्वल टू 13/12. ओके, सो बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 13/12. व्हाट इज स्टूडेंट्स, उसको वर्टिकल से इस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, तब वो क्या कर सकता है, शेप करेगा. तो देखो कैसे होल्ड करेगा अम्ब्रेला को, जैसे ये अम्ब्रेला है ऐसे, तो अम्ब्रेला उसको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा. राइट, दिस वन इस तरीके से अम्ब्रेला उसको होल्ड करना पड़ेगा, तब वो शेप करेगा. देखिए रेन कैसे जा रही थी, ऐसे आ रही थी. ठीक है, और वो ऐसे मूव करने लग गया, तो उसको ऐसे इस तरीके से वर्टिकल से होल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या कर सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है. इस सिचुएशन में देखिए यहां अगर वो अपने आप को सेव करना चाहता है तो यहां किस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा. इस सिचुएशन में देखें माइनस है दोनों, तो मतलब 4 तो इधर आ गया नेगेटिव में, ये आ गया 4 यहाँ, 3 भी नेगेटिव में ये आ गया. रिजल्टेंट कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा. वर्टिकल से निकालना है, ये निकालना है, मैच कर दो. ये आपके पास 4 हो गया यहां से. तो इस सिचुएशन में अगर हम एंगल निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर. नाउ परपेंडिकुलर दिस वन 4/3, और वहां से देख लो 4/3 किसके इक्वल है, 37. ये ना देखो 4/3 कितना है 37. तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री. तो इस तरीके से वर्टिकल 37 डिग्री पर इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा उसको. ओके, इस तरीके से अम्ब्रेला होल्ड करेगा तो वो अपने आप को सेव कर पाएगा. सिचुएशन में आ रही है, वर्टिकल ऐसे वर्टिकली फॉल हो रही थी पहले, और वर्टिकली फॉल होते हुए और वो चलने लगे ऐसे. जब रेस्ट में था तो वर्टिकली फॉल हो रही है, लेकिन जब वो इससे चल रहा है तब उसको जो ऑब्जर्व होगी वो वर्टिकल से इतने एंगल पर ऑब्जर्व होगी, उसको इससे ऐसे हिट करेगी, तो अम्ब्रेला उसको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा टू सेव द पर्सन फ्रॉम द रेन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Let's okay students, let's see a few more variation in the problems. Suppose rain vertically falling with the speed of 5 kilometer per hour. When a person is in rest, let's see few more numerical problems. In the same previous question, when the rain hitting a person, when the person is in rest, at an angle 37 degree from the vertical. 37 डिग्री पर रेन पर्सन को हिट कर रही है वर्टिकली से, जब पर्सन है हमारा कैसे, रेस्ट में. सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
given to you 20 meter per second. Okay. What velocity of the man should be run so that the velocity of rain will appear vertically? मतलब उसको किस वेलोसिटी से उसको मूव करना चाहिए जिससे कि रेन उसको अपीयर होने लगे वर्टिकल से हिट होती हुई। तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए? सपोज पर्सन starts moving with x velocity. In this situation, when the person starts moving with the vx velocity, now velocity of rain appears vertically. मतलब रेन कैसे होनी चाहिए? उसको वर्टिकल अपीयर होनी चाहिए। तो हमारे पास कंसेप्ट वही है, velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. So velocity of rain with respect to man इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पे। तो ये अभी ऐसे भी इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। दिस वन विल बी 20 sin 37 एंड दिस वन विल बी 20 cos 37। ये आपको पता ही है 37 है तो यहाँ पे 4 3 दिस वन 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? cos 37 based upon hypotenuse, that is 20 into 3 by 5, that is 12, and ये कितना हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड। Put down all these values। देखो ये हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में 16 से, that is 16 i cap, डाउनवर्ड डायरेक्शन j cap माइनस में 12 j cap माइनस दिस वन मिडिल वाला, वहां कितना लिया हमने? vx। ओके, उसने क्या कहा था कि ये जो वेलोसिटी है इसमें केवल उसको अपीयर होनी चाहिए कैसे? वर्टिकल। तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होना ही नहीं चाहिए उसमें। अभी यहाँ पे कैसे है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू दिस वन 16 i कैप माइनस vx माइनस 12 j कैप। ये जो वेलोसिटी है उसने कहा ये वर्टिकली अपीयर होनी चाहिए। ओके, वर्टिकली होनी चाहिए। इट मींस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए मतलब क्या है कि ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, राइट? जब तो ऐसा हो सकता है। ध्यान से सुनो, ये कैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, अब x को मिटा दो यहाँ पे, तो सपोज करो v i कैप लिख सकते हैं राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों i कैप। ओके, और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे vx भी लिया था, अगर vx लिखते हो यहाँ पे तो vx दैट इज vx माइनस प्लस 16 शुड बी 0। ये जब भी तो नहीं हो सकता कि 0 हो, यहाँ पे ये कंपोनेंट होगा ही नहीं। जैसे vx इक्वल टू हाउ मच? 16 मीटर पर सेकेंड। तो पर्सन को किससे चलना चाहिए? 60 मीटर पर सेकेंड से चलना चाहिए। तो उसको रेंज जो अपीयर होगी वो कैसे अपीयर होगी? टू फॉल वर्टिकल। तो मैं आपको सारे वेरिएशंस हो गए। और क्या वेरिएशन दे सकता है आपको वो? इंक्लाइन प्लेन का ले लो कोई भी एग्जांपल। ये सपोज ए पर्सन मूव्स ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, ऐसे मूव कर रहा है वो इंक्लाइन प्लेन पे। पहले रेस्ट की प्रॉब्लम देख लो, फिर उसके बाद से मूविंग प्रॉब्लम्स देख लेंगे। अभी इसको रेस्ट में कर देते हैं। 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है यहाँ, रेन भी उसको सपोज करो 37 डिग्री से वर्टिकल से ये 5 मीटर पर सेकंड से हिट करती है। ओके, तो उसको अपने आप को सेव करने के लिए अम्ब्रेला कितने डिग्री एंगल पर होल्ड करना चाहिए ये पूछेगा हमसे। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट सेम है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन शुड बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो यहां ये तो रेस्ट में है तो ये तो जीरो हो गया सीधा सीधा। अब इसी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब ये वाला हो जाएगा 5 cos 37 और ये हो जाएगा 5 sin 37। ऐसे पुट कर लो। 5 cos 37 बात करोगे यहां से देखो cos 37 दैट इज 3/4 सॉरी बेस अपन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो 5 into 3/5 कैंसल्ड आउट हाउ मच? 3।
ओके sin 37 4/5, सो 4/5 तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हाउ मच 4 मीटर पर सेकेंड, 5 कैंसिल आउट हुआ। तो यहां पर वैल्यूज को पुट करो, VRG दो कंपोनेंट्स हैं, पहले हॉरिजॉन्टल ले लो, -4i कैप डाउनवर्ड -3j कैप, और ये क्या है 0। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन -4i कैप -3j कैप। ओके, एंगल निकाल सकते हो। अगर स्पीड पूछे कितने कितने से उसको हिट करेगी, द स्पीड ऑफ द रेन दैट हिट्स द पर्सन, ओके, और द पर्सन ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ द रेन, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे उस केस में आप इसका। तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर दैट इज 16, 3 स्क्वायर दैट इज 9, सो 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंगल निकाल लो यहां से, ये हो गया यहां से ऐसे। अब देखो यहां ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट है 3, हॉरिजॉन्टल कितना है 4, ये 4 हो गया, क्लियर। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रेजल्टेंट ऐसे होगा, निकाल सकते हो, दिस वन 4 है, ये 3 है, तो वर्टिकल से ये एंगल बीटा tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिस वन 4 एंड बेस 3, तो 4/3, यहां से देख लें 4/3 कितना है 37, तो बीटा इक्वल टू हाउ मच 37 डिग्री। अभी उसको वर्टिकल से 37 डिग्री पर हीट होती हुई दिखेगी जब वो कैसे है रेस्ट में है, तो ओके, तो इस एंगल पे हिट होती हुई दिखेगी, तो उसको वर्टिकल से खुद को सेव करने के लिए जो अम्ब्रेला है वो ऐसे ही होल्ड करना पड़ेगा, अभी ऐसे, ओके, इस तरीके से उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वर्टिकल इस एंगल पे जाकर के उसको अम्ब्रेला होल्ड करेगा, तो उसको ये दिखेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, लेट्स सी वंस मोर प्रॉब्लम। Let's see few more problems. If a person moving on the inclined plane of the angle of inclination 37 degree, person moving on the inclined plane in the upward direction 5 meter per second, okay, and rain falling at an angle of 37 degree from the vertical with the speed of 5 meter per second. वर्टिकल से रेन फॉल हो रही है 37 डिग्री पर 5 मीटर पर सेकेंड से, और पर्सन भी 5 मीटर पर सेकेंड से, किसी भी चल सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो देखिए हमें क्या करना है, यहां पर पूछेगा क्या हमसे, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, एक तो ये पूछेगा यहां से, and the angle at which he hold the umbrella to save himself, खुद को बचाने के लिए उसे अम्ब्रेला कितने डिग्री एंगल पर होल्ड करना चाहिए, ऐसे होल्ड करना चाहिए, ऐसे होल्ड करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रखना, किस एंगल पर उसको रखना चाहिए। सो दो चीजें पूछेगा वो हमसे, एक तो स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, यानी जिस समय पर्सन को रेन हिट कर रही होगी तो स्पीड क्या होगी जो वो ऑब्जर्व कर रहा होगा पर्सन, और उसको अपने आप को खुद को बचाने के लिए अम्ब्रेला कितने डिग्री पर होल्ड करना चाहिए। हमारे पास तो सेम कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। तो इस केस में देखो पहले जो पर्सन है उसके भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल अपवर्ड हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो पहले इसी के ब्रेक कर लेते हैं, ये मैन है 37 डिग्री पर, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन है ये। तो इधर क्या होगा 5 cos 37, इट विल बी 5 cos, याद रखेंगे 3 4 5 cos 37 that is 3/5, so how much 5 into 3/5 that is 3 मीटर पर सेकेंड। एक कंपोनेंट में इनका ये आ गया यहाँ पे, that is Vmx equal to 3 मीटर पर सेकेंड।
और वर्टिकली अपवर्ड होगा दूसरा कंपोनेंट इसका, और इट विल बी 5 sin 37। इसको कैलकुलेट करोगे आप, 5 into 4/5 दैट इज 4 कैंसिल आउट, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज VMY। ये तो मैन की वेलोसिटी है। इस तरीके से रेन के दो कंपोनेंट होंगे, ये 5 का यहाँ दो कंपोनेंट वर्टिकल से 37, तो ये तो हो गया 5 cos 37। अभी कैलकुलेट किया था 5 cos 37 कितना है 3, तो इधर हो गया इसका वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेम ये साइन में हो जाएगा, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड। लेट्स कैलकुलेट, पुट ऑल these values in this formula। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू में हाउ मच, वेलोसिटी ऑफ रेन रखना है पहले आपको। तो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स है, दैट इज माइनस आई कैप, तो माइनस 4i कैप, ओके, माइनस 3j कैप, माइनस साइन वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस 3i कैप एंड प्लस 4j कैप, ओके, दैट्स ऑल। माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, माइनस 4i माइनस 3i माइनस 7i कैप माइनस 3i सॉरी माइनस 3j माइनस 4j माइनस का 7j कैप। ओके, सो स्पीड अगर कैलकुलेट करनी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन which observe the person with respect to man, and the speed of rain with respect to man equal to root of 7 square, that is 49 plus 49, so 7 root 2. It is the speed with respect to man, speed of rain with respect to man. Now the angle how you can calculate the angle from here, देखो यहाँ से प्लॉट कर लो डायग्राम आपका, ये डायग्राम, माइनस 7i कैप इस डायरेक्शन हो गया 7, ओके, माइनस 7i कैप इसलिए, माइनस 7j कैप दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो गया। तो पैराग्राम लॉ क्या कहता है, ये होगा हमारा, तो देखो इस तरीके से ये 7 हो गया, ये 7 है यहाँ पे, ये एंगल हमारा बीटा हो, तो वर्टिकल से इस तरीके से ये अम्ब्रेला होल्ड करना होगा उसको ऐसे, तो ये बीटा निकाल लो, tan बीटा दोनों सेम है, 7 7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 7 upon 7, 7 by 7 that is 1, so beta equal to tan inverse 1, beta equal to 45 degree vertical. So person should hold the umbrella at 45 degree from the vertical. ये प्रॉब्लम होगी जब पर्सन कैसे मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका रिवर्स भी हो सकता है स्टूडेंट्स, यही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वो सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दैट इज 37 डिग्री एंड पर्सन मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, पर्सन सेम स्पीड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड द रेन hitting him from the vertical like this one, same angle 37 degree 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी दे सकता है आपको यार, वो किसी तरह की प्रॉब्लम दे दे, बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। आपको दो ही आपसे पूछेगा, या तो स्पीड पूछेगा और एंगल पूछेगा, किस एंगल पर उसको होल्ड करना चाहिए, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो रिजॉल्व कर लो पहले वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ, अब इस तरीके से है ये, तो देखो ये एंगल दे रखा है उसने अभी यहाँ 37 है, ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो गया 53, तो वर्टिकल से 53 पर 5 हो गया ये, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये तो हो गया 5 sin 53 एंड 5 cos 53। इसी तरीके से सेम यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ रेन है 37 पर था ये, तो 5 cos 37 एंड 5 sin 37, ये तो आपको पता है 5 cos 37 ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 4, ये कैलकुलेट करना होगा 53 एंगल को, तो देखो उसका जो रिवर्स 4 3 5, इट इज द 53 cos 53, so 53
5 sin 53, sin 53 देखो, perpendicular upon hypotenuse 3 by 5, 5 cancel out, so it will be now 3 and it will be 4. Okay, so put down all these values in the same formula. Vrm equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. So velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain with respect to ground. Velocity of rain, this one. So plus 4i cap and minus 3j cap. Okay, minus velocity of man, how much? Minus 3i cap and minus 4j cap. Okay students, 4i cap minus 3j cap minus minus plus 3i cap plus 4j cap. Okay, so now this one minus and plus and minus plus. Okay, 3 4 7i cap and minus 3 plus 4 and it is plus j cap. Now velocity of rain with respect to man, this one. Now the speed of rain with respect to man equal to root of 49 plus 1, that is root 50 मीटर पर सेकेंड. इससे हिट करेगा कैसे? वो इस तरफ आ रहा था और रेन ऐसे हिट कर रही थी उसको. ये केस है आपका यहाँ पे. एंगल उसको कितने डिग्री पर, तो प्लॉट करो ना आप डायग्राम यार, सिंपल सी बात है. ये कंपोनेंट्स आए थे आपके पास, फाइनल रिजल्ट ये आया था हमारे पास. प्लस 7i मतलब ऐसे जा रहा है, 7 तो इधर हो गया 7i के. अब ये प्लस j के तो प्लस में ऐसे आ गया. रिजल्टेंट कैसे होगा आपका? ये रिजल्टेंट होगा, राइट. तो ये तो 7 है, ठीक है, और ये कितना है? ओके 7 एंड दिस वन 1 ऐसे. तो अब उसको एंगल निकालना है आपको, तो ये एंगल निकाल लो, ये वाला थीटा वर्टिकल के साथ में कर लेगा. तो tan थीटा हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन 7 by 1. तो ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7 by 1. तो इस तरीके से वर्टिकली उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा टू सी द पर्सन. इस तरीके से ये अम्ब्रेला उसको होल्ड करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमारे पास सेम एक ही कंसेप्ट है. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसको फॉलो कीजिए आप और सारे क्वेश्चंस, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगा. ओके, एंगल पूछेगा तो फाइनल आपको इसमें बताया कि ये फाइनल निकल के आती है वेलोसिटी. इसको आप ज्योमेट्रिकली प्लॉट कर लो और यहाँ से एंगल इजीली फाइंड आउट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, गॉट इट? ऑल द बेस्ट, थैंक यू. Okay students, so today we have learned concept of rain-main problem. एक ही concept है इसका, ये vector analysis 2D में VRM, that is velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. इसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एंगल पूछा है, एंगल भी हम उसको इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे रिलेटेड वेलोसिटी निकाल लो, ज्योमेट्रिकली प्लॉट करो, एंगल हमको इजी मिल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.